हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। राम राम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ स्क्रीन पे क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। तो मैंने सोचा यहीं पे बैठे बैठे वीडियो बना लूँ, क्योंकि दो वीडियो जो मैंने बनाए हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे 24 क्वेश्चंस मैंने कवर किया था, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको 2-3 सेगमेंट में बांट करके कंप्लीट करवा देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को प्रेशर भी नहीं बनेगा और आराम से क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ये काफ़ी है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बढ़िया से। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं। पहले दो वीडियो हम बनाए हैं इस पर, जो बच्चे उस वीडियो को देखे नहीं है वो वीडियो को देख लें, और आगे मैं बता रहा हूँ आज इस वीडियो में जहाँ तक संभव है मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और मैं अगले चैप्टर स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अलावा जो आपका रेनबो का बुक है उसमें से मैंने एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैंने बता रखा है अभी तक। अगले चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था, भारत में होम का, तो उसको लेकर चलेंगे, लेकिन पहले इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन 25 नंबर लेते हैं, क्योंकि 24 तक मैंने बता दिया है दोनों वीडियो जो बनाए गए थे उसमें। आज हम 25 से क्वेश्चन लेते हैं, तो लेते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी में पहला इंडियन नोवेल कौन सा था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजमोहन वाइफ, ये जो है पहला, ये हो गया इसका आंसर। मतलब इंग्लिश में पहला इंडियन नोवेल राजमोहन वाइफ था, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज, यहाँ पर खाली स्थान दे रही है आपको, देन संस्कृत एंड पर्शियन। तो जैसे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में दे रखा है, जब आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि अंग्रेजी भाषा संस्कृत और पर्शियन से क्या है, छोटा है या बड़ा है। तो यह है छोटा, मतलब बहुत छोटा है। तो वैसे तो वहाँ पर लिखा है मच यंगर, लेकिन यहाँ पर यंगर लिखा है, तो आप लोगों को यंगर में टिक लगाना है। यंगर मतलब छोटा। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। मतलब ये हो गया कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो एग्जिस्ट किया था ये कब किया था, किस इंग्लिश के दरमियान हुआ था। तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इसका एग्जिस्टेंस हुआ था, मतलब ये एग्जिस्ट किया था मिडिल इंग्लिश में। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फटाफट। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि दुनिया के अलग अलग भागों में नए वैरायटी का इंग्लिश जो डेवलप हुआ है, जो विकसित हुआ है, उसको क्या कहा जाता है। तो नए वैरायटी का जो इंग्लिश डेवलप हुआ है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग भाग में, उसको कहते हैं न्यू इंग्लिश। तो 28 नंबर का आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। ये चार ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है, ये है चार, और इन चारों में कह रहा है कि सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन है, मतलब सबसे बाद में कौन सा आया था। तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश हुआ था। इसका आंसर होगा इंग्लिश। इंग्लिश सबसे छोटा है। नेक्स्ट लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर डॉट डॉट पहले देखा है, इज अ सिनोनिम ऑफ ड्रामा। मतलब ड्रामा का सिनोनिम इनमें से कौन सा है। तो ड्रामा मतलब नाटक होता है, तो नाटक वो होता है, नाटक का सिनोनिम्स कहते हैं। मतलब पर्यायवाची शब्द हिंदी में भी आपको पूछेगा और इंग्लिश में भी पूछेगा, तो पर्यायवाची शब्द भी आनी चाहिए आप लोगों को, वर्ड उसमें कुछ हम लाएंगे शब्दों को, लेकिन इसमें से आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ड्रामा का जो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम है, ये कौन सा है। तो ये इसका होगा प्ले। प्ले मतलब भी होता है नाटक या ड्रामा। तो 30 नंबर का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्या है 31 नंबर क्वेश्चन है, रेनेसेंस जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ।
क्वेश्चन का मतलब हुआ रेनेसेंस ने एक नई स्पिरिट को जगाया था। किस चीज़ के लिए? कौन सा नए स्पिरिट को जनरेट किया था इसने? तो ये किया था इंट्रोस्पेक्शन के लिए। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, मतलब खुद को देखना, मतलब आत्मनिरीक्षण के लिए नया स्पिरिट जनरेट किया था रेनेसेंस ने। रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, वही मैं बताता हूँ, रीबर्थ। इसका आंसर हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मनिरीक्षण। और रेनेसेंस का मतलब मैंने बताया कि रीबर्थ होता है, जिसका हिंदी होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म होता है इसका हिंदी। नेक्स्ट लेते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि इन दी 18th सेंचुरी डॉट यहाँ पर दे रखा है, पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब ये हो गया इस क्वेश्चन का मतलब कि अंग्रेजी भाषा की डिक्शनरी 18वीं सदी में किसने प्रकाशित किया था? तो क्या था? सैमुअल जॉनसन ने। ये याद रखना है आप लोगों को। 32 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है 33, चार्ल्स डिकेंस वाज अ नोवेलिस्ट ऑफ द। मतलब ये हो गया कि चार्ल्स डिकेंस किस सदी के उपन्यासकार थे? तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि ये उपन्यासकार थे 19th सेंचुरी के, मतलब 19वीं सदी के। यहाँ पर सेंचुरी छोड़ दिया है, मैं लिख देता हूँ। सेंचुरी छोटा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यहीं पे मैं लिख देता हूँ सेंचुरी। मतलब 19वीं सदी के उपन्यासकार थे चार्ल्स डिकेंस। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट लेते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, द एंग्लो सेक्शंस वर, यहाँ पर डॉट दे रखा है, अ पीपल। ये हो गया कि एंग्लो सेक्शन कहाँ के लोग थे? तो ये थे जर्मनी के, एंग्लो सेक्शन थे जर्मनी के लिए, इसलिए इन्हें कहा जाता था जर्मनिक। जर्मनिक कहा जाता था इनको। एंग्लो सेक्शन जर्मनिक थे, मतलब जर्मनी के लोग थे। 34 का आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका है 35। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड। मतलब इंग्लिश किस चीज़ में विकसित हो गया? ये हो गया था क्वींस इंग्लिश में। ये ध्यान रखना आप लोग। तो 35 का आंसर हो गया ए, क्वींस इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, ताकि जल्द जल्द हो जाए और आप लोगों को ज़्यादा समय भी ना लगे देखने में। 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, लैंगलैंड इज अ वेल नोन राइटर ऑफ, यहाँ पर डॉट है, इंग्लिश। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो लैंगलैंड जो थे, विलियम लैंगलैंड, इनका पूरा नाम है विलियम लैंगलैंड। विलियम, जैसे विलियम शेक्सपियर होते हैं उसी तरह से विलियम लैंगलैंड इज ए वेल नोन राइटर ऑफ, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर इंग्लिश। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ हिंदी में, तो विलियम लैंगलैंड जाने माने राइटर थे किस इंग्लिश के? तो ये थे मिडिल इंग्लिश के। ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज। क्वेश्चन का हिंदी हुआ ये कि जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश था, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश की जो भाषा थी वो किस नाम से जाना जाता था? इसका मतलब ये हो गया। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच जो है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से जाने जाते थे। उसे रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन भी कहे जाते थे, जिसको शॉर्टकट में आरपी कह सकते हैं। तो 37 क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होंगे 38 में है आपका, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट, यहाँ पर डॉट है, फैमिली ऑफ लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? मतलब अंग्रेजी भाषा जो है किस फैमिली की भाषा से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली से। तो इंडो यूरोपियन फैमिली यहाँ पे ये हो गया आपका बी। बस आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। सभी बच्चे आराम से देखते रहे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे,
द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन दे, यहाँ पर खाली स्थान दे दिया आपको। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड पे आक्रमण कब किए थे, तो इन्होंने किया था 5वीं सदी में, और 5वीं सदी को इंग्लिश में कहते हैं 5th सेंचुरी, इसलिए 39 नंबर का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द एरा ऑफ। इस क्वेश्चन का हिंदी ये हो गया कि जो अंग्रेजी भाषा का जो हाल फिलहाल का विकास है उसको किस युग के नाम से जाने जाते हैं, तो उसको जाने जाते हैं न्यू इंग्लिश के नाम से। ये ध्यान रखना आप लोग, एक दो बार देख लोगे आराम से याद हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल है, इसलिए मैंने उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो बहुत ज़्यादा संभावना व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 41 क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कहते हैं हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शंस। मतलब ये हो गया कि एक साथ किन्हें एंग्लो सेक्शन कहा जाता था। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो उसमें लिखा हुआ है कि एंगल्स सेक्शंस एंड जूट्स वर टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सेक्शन। मतलब समझ जाइए, एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स जो आपको यहाँ पर दे रखा है, एंगल, सेक्शंस, जूट्स, इन तीनों को मिलाकर एंग्लो सेक्शन कहा गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल द थ्री। मतलब पहले मैं इन सबको मिटा देता हूँ, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो 41 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आपको डायरेक्ट हो जाएगा ऑल द थ्री। मतलब एंगल, सेक्शन और जूट्स ये तीनों मिलकर एंग्लो सेक्शन कहा गया, इसलिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर लिखा है द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद। मतलब ये हो गया कि रोमांटिक रिवाइवल का संबंध किससे था, तो रोमांटिक रिवाइवल का संबंध था विलियम वर्ड्सवर्थ से, तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक कवर करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका था 449 से 1066 ए होगा। तीन प्रकार के इंग्लिश, तीन प्रकार के थे। एक था आपका ओल्ड, दूसरा था मिडिल और तीसरा था मॉडर्न। तो ये हो गया आपका तीन प्रकार का अंग्रेजी। मतलब सब इंग्लिश का विकास जब शुरू हुआ गया इंग्लिश सेक्शन के टाइम से लेकर और अभी तक ये तीन प्रकार के हुए हैं, एक ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न। तो ये तीनों इंग्लिश में से एक पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल और संभावना है कि इन तीनों इंग्लिश में से एक इंग्लिश का पीरियड पूछा जा सकता है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए, AD 4492 AD 1066। तो 43 का आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, यहाँ पर है मिडिल इंग्लिश कवर्स। मतलब मिडिल इंग्लिश कब से कब तक कवर करता है, तो ये करता है 1150 से 1500 ईस्वी तक। मतलब हो गया डी इसका आंसर। इतना याद रखना है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45 का, इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड। मतलब ये हो गया कि 1500 ईस्वी से लेकर के और अभी तक जिस इंग्लिश का प्रयोग हुआ है उसको क्या कहते हैं, किस इंग्लिश के नाम से जानते हैं। तो उसको भाई साहब आप लोग याद रखिएगा कि मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। बस इतना याद रखना है और इसी से काम चल जाएगा। ज़्यादा मेहनत अभी करने का टाइम ही नहीं है आप लोगों को, बस इतना याद रखना है। और इसको आराम से आप लोग देखें और आगे हम लेके आएंगे, एक और 2-3 सेक्शन में बांट के बनाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि प्रेशर आप लोगों का दिमाग झेल नहीं सकता, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि प्रेशर देंगे तो कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया आपने। इसीलिए मैंने क्या किया है कि अलग अलग सेगमेंट में मैंने बांट दिए हैं। 2 वीडियो पहले बना रखा है, ये तीसरा वीडियो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। और जिन्होंने वो 2 वीडियो को देखा नहीं है वो जाकर देख लें, क्योंकि उन दोनों वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं, जो बहुत ज़्यादा संभावित प्रश्न को मैंने, ये सभी जो अभी मैं ले रहा हूँ ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा संभावित है।
अगर यहाँ पे आप लोगों को ये पूछेगा कि ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट कितने थे, ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स, तो ओल्ड इंग्लिश के 4 थे और मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट थे 5। तो ये डायलेक्ट मैं अलग से बता दूंगा, इसमें क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव में बताएंगे उसमें आप लोगों को चारों, इसके जो 4 डायलेक्ट है, इसके जो 5 डायलेक्ट है, इनके नाम मैं जब इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बताऊंगा मैं, तो उसमें आप लोगों को बता दूंगा। तो फिलहाल मैंने 20-21 क्वेश्चन मैंने लिया है और आप लोग वीडियो को देखिए बढ़िया से, ये क्वेश्चन बहुत आप लोगों को फायदा करेगा और बच्चों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, देख करके स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों को पहले बता रखा हूँ कि बहुत सारे प्रोडक्टिव कंटेंट्स प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।